morning, my dear students. I am Anil Kumar Singh from HDSP Girls Intermediate College सिसोटा। आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी का सेक्शन बी पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 9th क्लास में अंग्रेजी 2 पेपर है, एक सेक्शन ए में है और एक सेक्शन बी में। अगर उसको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कहा जाए तो सबसे आसान है। तो कहने को होता है कि सेकंड पेपर मैं अंग्रेजी का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोगों को ग्रामर ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है और फर्स्ट पेपर में प्रोज पोएट्री पढ़ाया जाता है। तो सेकंड पेपर में ग्रामर ट्रांसलेशन में पहला जो चैप्टर है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसका हिंदी होता है वाक्य का भाग। अब सबसे पहले हम लोग को जानना है कि वाक्य किसे कहते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? A group of meaningful words is called a sentence. अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू, ये 4 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना और चारों से करेक्ट मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इसको हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी हैं, यू आर स्टूडेंट्स, 3 शब्द को मिलकर एक सेंटेंस बना और इससे मीनिंग भी, अर्थ भी क्लियर निकल रहा है। तो कहने मतलब कि अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। A group of meaningful words is called a sentence. जैसे he is going to school, वह स्कूल जा रहा है, तो he is going to school 5 वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बना। ऐसे अर्थ भी सही सही निकल रहा है। जैसे they are going to market, वे लोग बाजार जा रहे हैं, तो there are many examples related to sentence, बहुत से उदाहरण हैं सेंटेंस से संबंधित। अब हम लोग को जानना है कि सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। तो सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। पहला को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में कर्ता कहा जाता है, और दूसरे को प्रेडिकेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में विधेय कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि इसको हम मिटा देते हैं। There are 2 parts of sentence. वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट, जिसको कर्ता बोला जाता है। सब्जेक्ट का हिंदी विषय भी होता है, लेकिन यहाँ ग्रामर में सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। अब हमको जानना है कि कर्ता किसे कहते हैं। तो वाक्य में जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। द डोर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। वाक्य में जो
कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। The door of action is called a subject. Like जैसे he is reading English, वो अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो अंग्रेजी पढ़ने का काम कौन कर रहा है? ही। इसलिए ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जैसे यू आर स्टडिंग इन द क्लास 9, आप लोग कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? यू। तो यू सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट जनरली आपको सेंटेंस के शुरू में ही आता है, जैसे यहाँ पर है। जैसे मान लो कि वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी हैं। तो कौन विद्यार्थी है? तो हम लोग। तो कहने का मतलब कि वी क्या है? सब्जेक्ट हो, ये शुरू में आया। अच्छा, कौन और क्या लगाकर भी हम सब्जेक्ट का पता करते हैं। जैसे हु इज रीडिंग इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ रहा है? तो वह पढ़ रहा है। तो वह क्या हो गया? वी आर स्टूडेंट्स, हु आर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कौन है? तो वी है। तो कहने वाले वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो कौन और क्या लगाकर भी हम प्रश्न करेंगे तो कर्ता का पता चल जाता है। और कर्ता जनरली वाक्य के पहला शब्द होता है। तो ये हुआ कर्ता का परिभाषा और पहचानने का तरीका। अब हमको जानना है कि सब्जेक्ट के बाद वाक्य में और कौन सा भाग आता है। तो प्रेडिकेट आता है। दूसरा भाग है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का हिंदी होता है विधेय। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है व्हाट इज प्रेडिकेट? विधेय क्या है? तो बिसाइड्स सब्जेक्ट रेस्ट पोर्शन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। कर्ता के अतिरिक्त वाक्य के शेष भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और शेष भाग एम टीचिंग यू, ये हो गया प्रेडिकेट। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज गोइंग टू मार्केट क्या हो गया? प्रेडिकेट। मतलब कर्ता के अतिरिक्त वाक्य के शेष भाग को प्रेडिकेट कहा जाता है। कर्ता के अतिरिक्त वाक्य के शेष भाग को प्रेडिकेट कहा जाता है। प्रेडिकेट कहा जाता है। Besides subject, the rest portion of sentence is called a predicate। कर्ता के अतिरिक्त वाक्य के शेष भाग को प्रेडिकेट कहा जाता है। लाइक जैसे
दे आर वर्किंग इन द फील्ड। वे लोग खेत में काम कर रहे हैं, तो दे क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। अब आर वर्किंग द फील्ड क्या होंगे, प्रेडिकेट होंगे। तो कहने का मतलब कि टेबल के द्वारा भी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ सकते हैं, जो किताबों में भी दिया गया है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अब जैसे टेबल ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। टेबल के द्वारा भी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आराम से समझ जाते हैं। जो किताब में भी आपके 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर निकालिएगा तो उसमें टेबल नंबर 1 जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का है, उससे भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। वी सब्जेक्ट हो गया, आर लर्निंग इंग्लिश क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जैसे मान लीजिए क्या है, दे आर फार्मर्स, वे लोग किसान हैं। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और आर फार्मर्स क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट के बाद जो भाग होता है वो प्रेडिकेट ही होता है। इसलिए मैंने लिखा है कि बिसाइड्स सब्जेक्ट रेस्ट द रेस्ट पोर्शन ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। एट द डोर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। जैसे मान लो कि और हम ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। ये सी इज स्टडीइंग एट होम, वह घर पर पढ़ रही है। तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट इज स्टडीइंग एट होम क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। 4 नंबर एग्जांपल, जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज गोइंग टू स्कूल क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जैसे मान लो कि 5 देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। देयर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। जैसे हमको लिखना है 6 8 इज एन एप्पल, यह एक सेब है। इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज एन एप्पल क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो कहने का मतलब प्रेडिकेट में सब्जेक्ट में देयर और इट भी आ जाता है, और नाम और जितने भी प्रोनाउंस है सब्जेक्ट में आ जाते हैं, और बाकी जो पोर्शन है ये प्रेडिकेट में आ जाते हैं। आज मैं यहीं तक टीचिंग रहने देता हूँ, और जो आगे का चैप्टर है वो मैं कल बताऊंगा। यहीं तक रहने देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।